आज हम जंगल में इतना अंदर जा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अरे तारा, इतना क्यों डर रही हो? हम दोनों हैं ना साथ में। हाँ, वैसे भी बेर खाने ही तो जा रहे हैं, अभी खाकर घर लौट जाएंगे। तीनों सहेलियां तारा, मीरा और रूपा जंगल की पगडंडी पर बेर तलाशने के लिए निकल पड़ी थीं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गांव बहुत पीछे रह गया है और जंगल बहुत ही घना हो चुका था। वे तीनों आगे बढ़ ही रही थीं कि उन्हें आगे एक विशाल और अनोखा पेड़ दिखता है। तभी मीरा बोलती है, अरे तारा, रूपा, ये देखो कितना विशाल और सुंदर पेड़ है। चलो इसके नीचे बैठकर अपनी थकान उतारते हैं। वैसे भी इतना चलने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। तभी उसकी बातों का इनकार करते हुए रूपा बोलती है, रुको मीरा, मुझे तो ये कोई मायावी पेड़ लगता है। साधारण पेड़ इतना विशाल और इतना आकर्षक नहीं होता। हाँ, आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है, कहीं ये कोई जादुई पेड़ हुआ तो। चलो रास्ता बदल लेते हैं, वापस चले जाते हैं। दोनों की बातों को ठुकराते हुए मीरा बोलती है, अरे तुम दोनों खामखा ही इतना डर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। अच्छा रुको, तुम्हें डर लग रहा हो तो पहले मैं जाती हूँ, फिर तुम दोनों आना। इतना कहकर मीरा उस पेड़ की ओर अपना कदम बढ़ाती है। तारा और रूपा दोनों बस आश्चर्य से देखती रहती हैं। मीरा इस वक्त उस पेड़ के बिल्कुल नीचे थी। कुछ देर तक वातावरण बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन अगले ही पल मीरा धीरे धीरे अदृश्य होने लगी और पेड़ में समाने लगी। तारा और रूपा ये देखकर हक्की बक्की रह गईं। अरे, ये मीरा को क्या हो रहा है? ये इस पेड़ में क्यों समा रही है? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। तभी मीरा का पूरा शरीर पेड़ में था, लेकिन उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। पेड़ ने अपनी आंखें खोली और बोला, बहुत दिनों बाद आज कोई इंसान इस जंगल में आया है। रूपा, तारा, जल्दी कुछ करो, वरना ये पेड़ मुझे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। हमने मना किया था तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम हमारी बातों का इनकार करके इस पेड़ के पास गई। तारा, हमें अभी पिछली बातों को भूलकर मीरा को कैसे बचाना है उस पर विचार करना चाहिए। दोनों मीरा को कैसे बचाना है उस पर विचार करने लगीं। उस तरफ पेड़ मीरा को थामे हुए था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पेड़ मीरा को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो तारा और रूपा की ओर देखकर बोलता है, सुनो बालिकाओं, डरो मत। मैं तुम्हारी सहेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरी शर्त को पूरा करोगी तो मैं अभी तुम्हारी सहेली को आजाद कर दूंगा। हे वृक्षराज, तुम देर मत करो, जल्दी बताओ तुम्हारी वो शर्त क्या है। हाँ, तुम जल्दी बताओ, हम किसी भी कठोर परिस्थिति को पार करने के लिए तैयार हैं। तारा और रूपा की बातें और उनका अपनी सहेली के प्रति इतना भाव देखकर पेड़ का भी हृदय गदगद हो गया। आज शायद वो दिन आ ही गया जब मैं अपने श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। श्राप? कैसा श्राप वृक्षराज? हमें भी बताओ। इस अवस्था में ये सब बातें नहीं बता सकता। तुम ही वो दो बालिकाएं हो जिनसे मेरा आज उद्धार होने वाला है। तुम सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ जाओ। वहां चलते ही तुम्हें एक विशाल पहाड़ दिखेगा। ये सही रास्ते की निशानी होगी। और उससे थोड़ा आगे एक बड़ी जड़ों वाला पेड़ दिखेगा। उसके बिल्कुल आगे एक तालाब होगा। उसी के किनारे एक जड़ी बूटी होगी। लेकिन उस जड़ी बूटी की पहचान क्या होगी? हम उसे कैसे पहचानेंगी? उसकी एक दिव्य चमक होगी। वो तुम्हें सारे पेड़ पौधों से अलग ही दिखेगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कोई जंगली जानवर स्पर्श नहीं कर पाएगा। और एक बात सुन लो, तुम्हारे आने के पश्चात तुम्हें मेरे श्राप के बारे में स्वयं ही सब कुछ बता दूंगा। जाओ बालिकाओं। पेड़ का आशीर्वाद लेकर तारा और रूपा भारी मन से लेकिन अटूट साहस के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ चलीं। रूपा, आज हमारी परीक्षा का समय है। कुछ भी हो जाए, आज हमें अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें दूर एक विशाल पहाड़ दिखता है। वे दोनों उस पहाड़ को देखकर बहुत खुश होती हैं। देखो रूपा, आगे एक विशाल पहाड़ है। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रही हैं।
पहाड़ को देखने के तुरंत बाद वो आगे की ओर चलने लगीं। उन्हें चलते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तभी उन्हें सामने एक बड़ी जड़ों वाला अनोखा पेड़ दिखता है। उसके ठीक पीछे वो तालाब था और तालाब के किनारे वो जड़ी बूटी। ये दृश्य देखकर तारा और रूपा की खुशी का ठिकाना न रहा। देख रूपा, सामने वो अनोखा पेड़ और दिव्य तालाब के किनारे वो जड़ी बूटी, क्या दिव्य चमक है। हाँ, चल जल्दी वहां जाकर उसे तोड़ लेते हैं और जल्दी वापस जाकर हम मीरा को छुड़ा लेते हैं। वे दोनों तीव्र गति से आगे चलती हैं और तालाब के किनारे पहुंच जाती हैं। वो जड़ी बूटी को लेने का सोच ही रही थीं कि उस जड़ी बूटी ने अपनी आंखें खोली और बोली, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ तक आते आते कोई भी मानव नहीं बच पाता। कोई न कोई जंगली जानवर उसे अवश्य अपना निवाला बना लेता है। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाई? और तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? रूपा और तारा ने वो सारी बातें जड़ी बूटी को एक एक करके समझाईं। जड़ी बूटी उन तीनों की मित्रता और उनका ये बिना स्वार्थ का अटूट प्रेम देखकर दंग रह गई और प्रसन्न होकर बोली, मैं तुम्हारी ये अटूट मित्रता को देख बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो सदियों पुराना पेड़ अब उस भयंकर श्राप से मुक्त होने वाला है। क्या आप हमें उस श्राप के बारे में कुछ बता सकती हैं कि उसे ये श्राप क्यों मिला, किसने दिया, क्या कारण था? नहीं नहीं, मुझ में ये साहस कहाँ। वे स्वयं ही इस राज को खोल सकते हैं। मैं एक और गूढ़ बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब तुम मेरे पत्तों को तोड़ लोगी, उसके अगले 1 घंटे तक ही मैं जीवित रह सकूंगी। तुम्हें मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर पेड़ के पास पहुंचा देना होगा। अगर हम 1 घंटे में वहां नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा? मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी और मेरे ये दिव्य पत्ते सूख जाएंगे। तारा और रूपा सोचती हैं, उन्हें यहाँ तक आने में 2 घंटे से अधिक समय लग गया था। वो इसे 1 घंटे में वापस कैसे पहुंचाएंगी? लेकिन उनका अटूट मनोबल उन्हें इस काम को भी सहज बता रहा था। कोई बात नहीं, हम चलकर आई थी और भाग कर जाएंगी। क्यों रूपा? हाँ बिल्कुल, अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी से कुछ पत्ते हमारे हाथ में दे दो। जड़ी बूटी के कुछ पत्ते स्वयं ही तारा के हाथ में आ गए। पत्ते हाथ में लेते ही तारा और रूपा दोनों वायु की गति से भागने लगीं। हाँ, इसी गति से भागती रहो, हम समय से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, हम हार नहीं मान सकते। दोनों तीव्र गति से भागती रहीं, लेकिन थोड़ी देर तक भागते भागते दोनों की सांस फूल गई और वो रुककर थोड़ी देर आराम करने लगीं। अरे तारा, मेरी तो सांस फूल गई, अब भागने में परेशानी हो रही है। हाँ रूपा, मेरा भी यही हाल है, कदम अपने आप रुक गए हैं। दोनों थक कर बेहाल हो गई थीं। वे सोच ही रही थीं कि अब क्या होगा। तभी एक विशालकाय बाज उड़कर आता है। वो उनके बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। तारा और रूपा इस दृश्य को देखकर दंग रह गईं। सुनो बालिकाओं, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम्हारा ये अपनी सहेली के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। तुम दोनों मेरी एक एक टांग पकड़ लो, मैं तुम्हें वायु की गति से पेड़ के पास पहुंचा दूंगा। डरना मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बाज की ये बातें सुनकर रूपा और तारा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। बाज उड़कर ठीक दोनों के ऊपर आता है और तारा रूपा दोनों उसके पैर कसकर पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे हवाई यात्रा शुरू हो गई। बाज इस वक्त हवा में था, वायु के वेग से आगे बढ़ रहा था। गति से ये अनुमान आता है कि बाज कुछ ही मिनटों में पेड़ के पास पहुंचा देगा। और हुआ भी यही। 1 ही घंटे के अंदर अंदर बाज ने तारा और रूपा दोनों को पेड़ के पास पहुंचा दिया। तारा और रूपा दोनों को देखकर मीरा खुश हो गई। बाज वहीं पास में जाकर बैठ गया। तभी वृक्षराज खुश होकर बोलते हैं, वाह, क्या दृश्य है। गरुड़ देव, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो ये कार्य असंभव था। बालिकाओं, तुम्हारा भी धन्यवाद। वृक्षराज, हम ले आए, ये रही आपकी दिव्य जड़ी बूटी। अब हमारी सहेली को मुक्त कर दीजिए। हाँ, तुम्हारी निस्वार्थ मित्रता और साहस ने मुझे प्रभावित किया। इस बूटी को मेरी जड़ों पर रगड़ दो।
जैसे ही रूपा ने जड़ी बूटी को पेड़ की छाल पर रगड़ा, धीरे धीरे वह विशाल पेड़ एक सुंदर राजकुमार में बदलने लगा और मीरा आहिस्ता से जमीन पर लौट गई। मीरा को होश आया और तीनों सहेलियां वापस एक दूसरे के साथ थीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जंगल का राजकुमार हूँ। सदियों पहले एक ऋषि ने मुझे अपनी सुंदरता के अहंकार के कारण यह श्राप दिया था कि मैं एक जड़ पेड़ बन जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जब कोई सच्ची मित्रता और साहस की मिसाल पेश करेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। मुझे माफ करना दोस्तों, मेरी जिद की वजह से तुम दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। कोई बात नहीं मीरा, अंत भला तो सब भला। तारा, मीरा और रूपा आज न केवल अपनी सहेली को बचाकर लौटी थीं, बल्कि वे जीवन भर के लिए एक अनूठा अनुभव और अटूट दोस्ती की मिसाल लेकर घर वापस गईं। लड़कियों की निस्वार्थ भावना को देखकर ही विशाल गरुड़ उनकी मदद के लिए आया। जब हम दूसरों की मदद के लिए निकलते हैं तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। अगर रूपा और तारा ने घबराकर साथ छोड़ दिया होता तो वे कभी मीरा को नहीं बचा पाती। मिलकर काम करने से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है।